सबको नमस्ते। कैसे हैं सब आप? आज हम क्लास 8 के लिए 8.1 एक्सरसाइज लेकर के आए हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई कोरोना जो है काफ़ी उसके कारण से आपको डिस्टर्बेंस हुई है। तो हमने यही सोचा कि भाई आपको क्लास वाइज वीडियो आपको दी जाएं और जो प्रॉब्लम है आपकी वो सोल्व हों। तो मुझे लगता है आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। और अंत में और जब आप ये वीडियो मिलें तो उसको शेयर ज़रूर करना है और उसको लाइक भी करना है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब भी करेंगे तो आपके पास जो और वीडियो आएंगी उससे आपको नोटिफिकेशन आपको पास आ जाएगा कि ये जो वीडियो है। सो आज हम जो है इसको जो 8.1 है वो सोल्व करेंगे। तो आइए 8.1 सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम कुछ आपके समक्ष कुछ नियम, कुछ रूल्स इससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको जानते होंगे नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स? यू नो, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 और 3 4 लाइक दैट, है ना, एंड सो ऑन। 1 2 3 4 काउंटिंग जो होती है, दैट इज़ अ नेचुरल नंबर। एंड होल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द होल नंबर्स? नेचुरल नंबर में 0 और हम लगा दें तो आपके जो है वो होल नंबर्स बन जाते हैं, राइट। और उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं? व्हाट आर द इंटीजर्स? जानते हैं क्या? इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव और नेगेटिव होल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 और कितने भी हो सकते हैं आगे, और इधर -1 -2 और -3 -4। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा कि व्हाट आर द नेचुरल नंबर, व्हाट आर होल नंबर, व्हाट आर द इंटीजर्स। देन रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स p बाई क्यू होते हैं, और p बाई क्यू में जो q है 0 नहीं हो सकता, है ना। 0 नहीं होगा q, और p 0 हो सकता है। सो नीचे जो डिनोमिनेटर में 0 नहीं लगा सकते, तो ये जो है आपका ये आपको रेशनल नंबर में ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में ये नंबर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर्स को क्या क्या कहते हैं, और नंबर्स की कैटेगरी, इसके क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है, तो आप सब ये ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैं आप यहाँ डिस्कस करूँगा। a प्लस बी इजकल टू बी प्लस ए। क्या कहेंगे इसको, बताइए? a प्लस बी और b प्लस ए, हैं, कॉम्यूटेटिव इसको कहेंगे, कॉम्यूटेटिव। ये कॉम्यूटेटिव जो है ध्यान रखेंगे, कॉम्यूटेटिव ये प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टी है a प्लस बी प्लस सी और इजक्वल टू a प्लस बी और प्लस सी। आप देख रहे हैं यहाँ लास्ट में ब्रैकेट है और यहाँ पहले है, तो इसको क्या कह सकते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आप याद रखना है। और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, देखेंगे आप। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है अपने। a इंटू बी, यानी a को हमने b से भी मल्टीप्लाई करना है, और a को किससे भी करना है? c से भी करना है, और बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही रहेगा, a इंटू सी। ये कौन सी है? ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अब जो है एक जीरो को क्या कहते हैं? जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एडिटिव याद रखेंगे, जीरो इज द एडिटिव। और 1 क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ये एडिटिव है और ये जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। और एक वर्ड आप याद रखेंगे, इन्वर्स। इन्वर्स क्या होता है?
जैसे फाइव का इन्वर्स क्या होगा, -5, यानी साइन चेंज हो जाएगा, और -5 का इन्वर्स क्या होगा, 5 हो जाएगा, राइट। ये कुछ आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है, मुझे पता है आपको ध्यान में आ रहा होगा। तो P/Q का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो होगा, क्या होगा रेसिप्रोकल इसका, Q/P, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, नीचे ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये कुछ जो बेसिक्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किए हैं। आइए इसको सोल्व कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करेंगे, यूजिंग प्रॉपर्टी से करेंगे, नहीं तो टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। तो अच्छे मार्क्स कैसे आएँ, मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स लाना जो है बहुत ही एक जो बेसिक हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ध्यान में रखना है, बिना उसके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। इसलिए ये मैंने आपको पहले बेसिक कुछ डिस्कस किया है, उसके बाद ही हम जो है एक्सरसाइज की ओर चलना चाहिए। तो हमें पहले बेसिक को ध्यान में रखना है। तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है, राइट। आइए इसको सोल्व कैसे करना है। आप देखिए, वैसे तो यहाँ देख रहे हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है, यहाँ पर भी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो और देख रहे हैं कि यहाँ भी 3/5 है और यहाँ भी 3/5 है। तो इन दोनों को हम जो है ये ग्रुप बनाएं। एक ये ग्रुप है आपका, ये ग्रुप है, और एक ये ग्रुप है, ये वाला, दो ग्रुप हैं। तो इन दो ग्रुप्स को हम जो है इकट्ठा करें और फिर इनमें से 3/5 कॉमन करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आइए हम जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए इसको हम आगे करते हैं। कैसे, -2/3 इंटू 3/5 और माइनस भी, ये साथ में माइनस भी साथ लेकर चलेंगे, और 3/5 और इंटू 1/6, और उसके बाद ये जो 5/5 है ये एंड में आ जाएगा, ठीक है। तो एंड में आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इन दोनों में से 3/5 दोनों में है तो कॉमन आ जाएगा, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हमने जो वर्ड यूज़ कर दिया अब यहाँ पर, जो आगे पीछे हम जैसे a + b = b + a करते हैं, तो ये कॉम्यूटेटिव है, चेंज करने वाला जो है, आपस में चेंज करते हैं a + b को और b + a को, तो ये कॉम्यूटेटिव आपकी प्रॉपर्टी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी याद रखेंगे। अब जो है इन दोनों में देखें 3/5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, ठीक है। तो आप 3/5 को कॉमन निकालेंगे, राइट, और मल्टीप्लाई का साइन डाल सकते हैं, ना डालें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बाकी जो बचेगा नंबर्स, वी विल राइट दैट। ये -2/3 है तो यहाँ पर लिखिएगा -2/3, और ये क्या है, -1/6 है। क्यों है, क्योंकि यहाँ 3/5 तो ऑलरेडी बाहर आ गया है, राइट, और +5/2। तो अब आइए ब्रैकेट के अंदर जो है जो 1/6 है, ये आपका 1/6 है, राइट। अब इसको ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे पहले, और सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले 3 और 6 का क्या करेंगे, एलसीएम, राइट, एलसीएम लिया, ठीक है। और 6 को 3 हम क्या करेंगे, उसके बाद 3 को 6 से डिवाइड करेंगे, 2 आया, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई, -4, ठीक है। और 6 को जो डिनोमिनेटर है इस एलसीएम से डिवाइड करते हैं, तो 6 / 6 तो क्या हो गया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया 1 ही आएगा, राइट। बाकी एज इट इज़ आ जाएगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। और 3/5 अब ब्रैकेट के अंदर जो बचा उसको हम जो है ऐड कर लेंगे, तो क्या आया, -4 -1 क्या होगा, ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं इसलिए ऐड करेंगे, -5/6, राइट, -5/6 + 5/2। और अब जो है देखें, अब ये कैंसिल होता है 5 को 5 से, और 3 से ये कैंसिल होता है 3 to the 6, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये माइनस है इंटू 1, यहाँ 1 इंटू -1 तो क्या होगा, -1/, नीचे क्या है 2 है तो 2 ही रहेगा, और ये ब्रैकेट के बाहर क्या है 5/2। तो हम जो है इसको अब एलसीएम ले लें, और -1 + 5, और ये जो है 5 - 1 4/2, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। वी गेट द आंसर 2। तो आप देख रहे हैं
कि इसका आंसर 2 है। तो ये जो प्रॉपर्टी यहाँ पर कौन सी यूज़ की है, यहाँ पर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, राइट। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि आप जो है, अगर मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा से इस वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए और हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और आपको जो है अच्छी कोई कमेंट है तो इसमें आप ज़रूर डालिए। आपको जो अच्छा लगे तो वो लिखिएगा ज़रूर। अब ये देखिएगा, ये सब इसमें क्या लिखा हुआ है, ये भी वही वैसा ही है। आप देख रहे हैं फर्स्ट जो ब्रैकेट है और फर्स्ट जो ग्रुप है, एक ही लास्ट ग्रुप है, दोनों में आप देखा करें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, 2/5 है। तो वो आपके इकट्ठे लिखें। तो हम इसको क्या लिखेंगे बताइए, 2/5 जो थर्ड ग्रुप है वो हम सेकंड पर ले आएंगे, तो ये 3/7 है ब्रैकेट में, और प्लस में 1/14 इंटू 2/5। तो ये आपका जो थर्ड है, हम जो है सेकंड पर ले आएँ, और जो सेकंड है वो थर्ड पर चला जाएगा, थर्ड पार्ट पर 1/6 एंड इंटू 3/2। तो ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2/5 और 2/5 दोनों में क्या है, कॉमन है। तो ये ध्यान रखेंगे और आसान हो जाएगा ये। और इसमें जो प्रॉपर्टी हमने कौन सी लगाई है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये ज़रूर लिखें ताकि आपके मार्क्स ना कटें, टीचर ये सोचे इसको सब पता है, ठीक है। बाय कॉम्यूटेटिव लॉ आप लिख सकते हैं। और अब देखें तो क्या कर सकते हैं बताइए, अब फर्स्ट 2 ग्रुप में से हमने डिस्कस किया भी था, क्या कर सकते हैं बताइए, हम जो है 2/5 कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप बताइए 2/5 कॉमन निकाला तो हमारे पास ये आया -3/7, और सेकंड ग्रुप में से क्या आया, 1/14, क्योंकि 2/5 तो कॉमन हो गया। और थर्ड ग्रुप में से हम थर्ड में कुछ नहीं हो सकता, तो आप ऐसे करो, ये कैंसिल कर सकते हैं, 3 to the 6 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 to the 4 तो 1/4 यानी -1/4, ठीक है। और अब जो है क्या करेंगे, ब्रैकेट में अब सोल्व करें इसको, हाउ टू सोल्व, कैसे किया जाएगा सोल्व, सॉल्व करें इसको। इसका 7 और 14 का एलसीएम क्या होगा, हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल के ऐसे देख सकते हैं। और अगर ये हमें जो है ये आपस में डिवाइड होते हैं, जैसे 7 to the 14 अगर आपस में डिवाइड होते हैं तो हम सीधा एलसीएम लिखें 14, बड़े वाला हमें जो है इसमें लिखें, तो ये 14 जो है एलसीएम होगा। अब कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर है 7 और नीचे एलसीएम जो है इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से क्या आंसर आता है 2, और जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को -3 से क्या हुआ -6, और बीच में प्लस का साइन, और ये 14 है, 14 को 14 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 1, राइट। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। और 2/5 मल्टीप्लाई तो -1 और +1 तो कितना हो गया बताइए, एक माइनस एक प्लस है, तो क्या लिखेंगे, तो -5 लिखेंगे, क्योंकि हाँ एक माइनस एक प्लस हो तो सब्सट्रैक्ट करते हैं, और अपॉन में 14 हो गया, इस 5 से 5 कैंसिल, 1 1 आ गया ये, और 2 7 दा 14, तो ये जो है हमारे पास ये बचता है 1/4 एज इट इज़। और यहाँ मल्टीप्लाई जो कैंसिल करके आया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 1, और 1 को 7 से करेंगे 7, और ये माइनस का आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बाहर माइनस है, ये एक प्लस है एक माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, मल्टीप्लाई करें तो माइनस आता है, तो ये ध्यान में रखेंगे। तो इसमें क्या आया 28 जो है एलसीएम 7 और 4, देखो 7 और 4 का डायरेक्ट एलसीएम कैसे लिख सकते हैं, क्या ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड होते हैं, नहीं होते, अगर नहीं होते हैं तो कोप्राइम नंबर हैं, तो अगर ये डिवाइड नहीं होते हैं तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम हो जाएगा ना। अगर ये नंबर दोनों किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं तो ये मल्टीप्लाई करें, तो 7 4 आप कैसे सोल्व करें वही जानते हैं, क्या करेंगे बताइए,
7 4 डिवाइड करेंगे तो 4 आया, 4 को -1 से 4 आएगा और 4 को हम 28 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, तो -7 तो -11/28। तो मुझे लगता है आपको सब ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा से देखें वीडियो को और इसको समझें। तो आइए और देखते हैं ये सम। ये बड़े आसान हैं। एडिटिव इन्वर्स आप समझ गए हैं। एडिटिव इन्वर्स हम जो है ऐसे लिखने का स्टाइल ये आप जानते हैं। एडिटिव इन्वर्स ऐसे लिखें। एडिटिव इन्वर्स किसका एडिटिव इन्वर्स करना है? ऑफ किसका? 2/8 क्या हो जाएगा बताइए? बताई थी प्रॉपर्टी, तो आपका ये होगा -2/8। और -5/9 का बताइए क्या होगा? -5/9 तो क्या होगा? 5/9 राइट। और अब ये बताइए एडिटिव इन्वर्स -6/-5 बताइए क्या होगा? अरे भाई इसमें ऐसा करेंगे, पहले माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे, तो ये हो गया पॉजिटिव और ये पॉजिटिव हो गया, तो आपका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? माइनस में आ जाएगा, माइनस राइट। अब आइए 2/, एडिटिव इन्वर्स किसका? 2/-9, तो ये नेगेटिव है। नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार से आप करिए इसका 19/-6, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा और ये होगा 19/6 नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये देखिए वेरीफाई करना है, इसमें भी आपका इन्वर्स है और x की वैल्यू पुट करनी है। फर्स्ट पार्ट के लिए देखें, फर्स्ट पार्ट के लिए आप इसको करें, यानी -x और उससे पहले भी माइनस दिया हुआ है, और हम क्या करेंगे? x की वैल्यू रखें यहाँ पर 11/15 यहाँ वैल्यू रखी है, और इधर भी हम जो है x की वैल्यू 11/15 रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि दो नेगेटिव हैं, तो जो दो नेगेटिव हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हैं, और दो नेगेटिव मल्टीप्लाई हो तो ये पॉजिटिव आ जाता है। तो दो नेगेटिव हैं तो ये 11/15 और ये 11/15 एज इट इज़। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल करके दिखाना होता है, और ये हैंस वेरीफाइड लिख देना है लास्ट में, हैंस वेरीफाइड राइट। तो ये आपका हो गया। इसी प्रकार दूसरा करिए, बताइए, करिए आप मेरे साथ। हम क्या करेंगे? -x = x, तो x की वैल्यू रखिएगा, क्या रखें यहाँ पर? बिग ब्रैकेट, क्योंकि एक छोटी ब्रैकेट अंदर आ जाएगी, क्योंकि माइनस ये 17 है, और बड़ी ब्रैकेट, और x की वैल्यू हमने रखी -13/17। अब ये -2 माइनस अंदर आ गई, तो माइनस माइनस क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये 13/17 और ये -13/17, तो आप देख रहे हैं यह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट। तो मुझे लगता है आपको क्लियर कंसेप्ट ये हो गया होगा। ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात हम पहले कर चुके हैं, आपको ये समझ में आया होगा, याद होगा। मल्टीप्लिकेटिव MI लिख देता हूँ यहाँ पर, आप पूरा नाम लिखें, ऑफ -13। बताइए क्या होगा? क्या करते हैं? न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब ये 13 है वो, तो डिनोमिनेटर क्या होगा? अगर कुछ नहीं है तो 1 होगा राइट। तो आप लिखें 1/-13 राइट। और सेकंड पार्ट में क्या होगा बताइए? सेकंड पार्ट कौन सा है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13/19, तो क्या हो जाएगा? -19/13। आप माइनस को ऊपर ही रखिएगा राइट, अगर माइनस आ जाता है तो ज़्यादा ठीक रहता है। तो और अब है 1/5, बताइए क्या होगा? 5/1, 5/1, और 5/1 का मतलब 5 ही होता है। और फोर्थ पार्ट बताइए अब क्या होगा? बताइए आप करें, -5/8 मल्टीप्लाई -3/7, तो माइनस से माइनस का कट गया, कैंसिल हो गया, तो 15/, और 15/, क्या हो गया? ये 56। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? क्या हो गया बताइए रेसिप्रोकल? ये मैं एरो का साइन डाल देता हूँ, तो 16, 56/15 रेसिप्रोकल। पहले इसको सोल्व किया हमने और फिर उसके बाद रेसिप्रोकल किया। इसी प्रकार इसका बताइए
-1 इंटू -2/5। बताइए, मल्टीप्लाई करिए तो 1 को 2 से करना है, बस इसमें एलसीएम नहीं लेना आपको, ऐड करने में लेते हैं। और इसका जो रेसिप्रोकल करेंगे 2/5 का, बताइए क्या हुआ, 5/2, राइट। तो 6 बताइए, -1 का -1 ही रहेगा, सेम आंसर रहेगा, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है इसका क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ प्रॉपर्टी हैं, तो बताइए प्रॉपर्टी में क्या लिखेंगे हैं। ये जो पहली प्रॉपर्टी है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और ये -1 इंटू 4, 1 इंटू -4/5 इक्वल टू -4/5 है ना। तो अगर 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव है ना, आइडेंटिटी है किसका, मल्टीप्लिकेटिव जो है ये आपका 1 को मल्टीप्लाई किया, या इसको ये भी कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव है, ये दोनों आपस में कॉम्यूटेटिव भी कह सकते हैं क्योंकि आपस में ये चेंज किया हुआ है, राइट। और ये देखिए ये भी कौन सी है, ये आप देख रहे हैं 2/7 यहाँ बाद में है, यहाँ पहले है, और सेम नंबर हैं तो ये भी कॉम्यूटेटिव है, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, राइट। और ये देखिए ये क्या है, कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और आंसर 1 आता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना। अगर किसी का आंसर 1 आता है तो मल्टीप्लिकेटिव हैं आइडेंटिटी। तो इसमें भी किसी जो है मल्टीप्लिकेटिव जो 1 आने से ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, तो आप ये ध्यान में रखेंगे। तो आइए इसको हम 6 को सोल्व करते हैं। 6 को कैसे सोल्व करेंगे, देखो 6/13 मल्टीप्लाई करना है, रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल किसका करना है, -7/16 का। तो आइए करें इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, -7/16 का 16/-7। तो आप माइनस ऊपर लग सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या कैंसिल होते हैं, क्या ये नहीं होते हैं। तो आप 6 को 16 से करिए, 16 6 96 और 13 7 आपका 91, और माइनस बीच में लगा सकते हैं, ऊपर लगाएं तो ज़्यादा बेटर है, राइट। तो ये आंसर है। उसके बाद आइए करते हैं आगे। अब इसमें प्रॉपर्टी बताना है, आप देख रहे हैं, बताइए कौन सी प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पर लास्ट में 2 में ब्रैकेट है और सेम नंबर हैं, और यहाँ पर पहले में, तो बताइए कौन सी प्रॉपर्टी होगी। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इसका नाम है एसोसिएटिव, राइट। इसका नाम क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना। तो आप इसका नाम ध्यान में रखेंगे, इसका नाम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो अब ये बताइए क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/18 है। तो आप क्या, अगर इसका आंसर 1 आए तो कह देंगे है ना, क्या ये, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करें, और अगर 1 आंसर आया तो कह देंगे यस, नहीं तो नहीं। तो y पूछ रखा है, तो हम जो है इसको ये 8 -9/8, और 8 से 8 कैंसिल, 9 से 9, लेकिन ये माइनस है तो आंसर -1 आ गया। तो -1 है तो हम इसको नहीं कहेंगे, बिकॉज इट इज़ अ -1, सो इट इज़ नॉट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये ध्यान में रखेंगे। 0.3 क्या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 0.3 मीन्स क्या है, 0.3 को हमने मल्टीप्लाई करना है 3 एंड 1/3। तो हम जो है 0.3 मीन्स 3/10 हुआ, राइट, 3/10, और ये हुआ 10/3, 3 3 9 + 1 10/3, और 3 से 3 कैंसिल, 10 से 10, तो आंसर 1 आ गया। तो यस, तो ये है, क्योंकि ये आंसर 1 है इसलिए मल्टीप्लिकेटिव आपका है। अभी देखिए कुछ हम जो है इनके आंसर लिख रहे हैं। द रेशनल नंबर डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। बताइए ऐसा रेशनल नंबर जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता, यानी 0/1, 0 है, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इस कोई नंबर नहीं है तो 0 हो जाएगा।
रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल्स 1 एंड -1 के सेम रहेंगे, ठीक है ना, रेसिप्रोकल सेम रहेंगे। कह रहे हैं कैसे बताओ जो इनके रेसिप्रोकल भी सेम हो। जीरो हैज़ रेसिप्रोकल, जीरो हैज़ रेसिप्रोकल, तो अब ये बताइए जीरो हैज़ द रेसिप्रोकल में जो लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ पर? जीरो हैज़ रेसिप्रोकल, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, है ना, नो रेसिप्रोकल। नंबर्स 1 एंड -1 आर इट्स रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या होगा? 1/-5 रेसिप्रोकल करना है हमने, राइट। तो अब ये देखिएगा 11, जीरो हैज़ डैश रेसिप्रोकल, जीरो हैज़ नो रेसिप्रोकल, है ना। और नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स 1 एंड -1। रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या होगा बताइए? 1/-5। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x क्या होगा बताइए? x होगा, राइट। प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स दैट इज ऑलवेज क्या रहेगा? रेशनल नंबर आप जानते हैं क्या होता है? p/q फॉर्म, तो आपका p/q फॉर्म में ही रहेगा। रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज क्या रहेगा? रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर हम जो है पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपकी वीडियो थी, और इस जो वीडियो में आपको अगर आपको और भी कुछ समझना है तो आप जो है इसको दोबारा से देखिए, दोबारा करिए। हम जो है आपके लिए और सारे जो टॉपिक वाइज एक्सरसाइज वाइज ऐसी बहुत सी वीडियो आपके सामने रखेंगे, और आपके सामने जो वीडियो आएंगी उनको ध्यान से आप सुनेंगे और उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हम बहुत और भी सिलेबस के अलावा भी आपको बहुत सारी ऐसी वीडियो देंगे जो कि आपको इंटेलिजेंसी और आपकी जो है स्पीड, एक्यूरेसी आगे बढ़ाने में बहुत ही मदद करेंगी, और आप कॉम्पिटिटिव में बहुत आगे निकल सकते हैं। आपके अच्छे बहुत मार्क्स आएंगे अगर आप इस ढंग से थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, आप जो है रूल्स एंड रेगुलेशन को अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।